महाभारत युद्ध के 17वें दिन आगे किस प्रकार का घोर युद्ध हुआ, पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्ण पर्व अध्याय 59। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर पुनः कौरव और संजय योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए। एक और युधिष्ठिर आदि पांडव दल के लोग थे और दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग। उस समय कर्ण और पांडवों का बड़ा भयंकर और रोमांचकारी संग्राम आरंभ हुआ, जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। भारत जहां खून पानी के समान बहाया जाता था, उस भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर तथा थोड़े से ही संक्षिप्तक वीरों के शेष रह जाने पर समस्त राजाओं सहित धृष्टद्युम्न ने कर्ण पर ही आक्रमण किया। हे महाराज, अन्य पांडव महारथियों ने भी उन्हीं का साथ दिया। युद्ध स्थल में विजय की अभिलाषा लेकर हर्ष और उल्लास के साथ आते हुए उन वीरों को रणभूमि में अकेले कर्ण ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे जल के प्रवाहों को पर्वत रोक देता है। कर्ण के पास पहुंचकर वे सब महारथी बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे जल के प्रवाह किसी पर्वत के पास पहुंचकर संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते हैं। महाराज, उस समय उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने सम्रांगण में झुकी हुई गांठ वाले बाण से राधापुत्र कर्ण को चोट पहुंचाई और कहा। धृष्टद्युम्न ने कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब महारथी कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ धनुष को कंपित करके धृष्टद्युम्न के धनुष और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों को भी काट डाला। फिर क्रोध में भरकर 9 बाणों से धृष्टद्युम्न को भी घायल कर दिया। निष्पाप नरेश वे बाण महामना धृष्टद्युम्न के स्वर्ण निर्मित कवच को छेद कर उनके रक्त से रचित हो इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी नामक कीड़ों के समान सुशोभित होने लगे। महारथी धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष और विषधर सर्प के समान विषैले बाण हाथ में लेकर झुकी हुई गांठ वाले 70 बाणों से कर्ण को बींध डाला। राजन, इसी प्रकार कर्ण ने सम्रांगण में विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों द्वारा शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न को आच्छादित कर दिया। फिर द्रोण शत्रु महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण को पैने बाणों से घायल कर दिया। तब कर्ण ने अत्यंत कुपित हो धृष्टद्युम्न पर द्वितीय मृत्युदंड के समान एक स्वर्ण भूषित बाण चलाया। प्रजानाथ नरेश, सहसा आते हुए उस भयंकर बाण से सात्विकी ने सिद्धहस्त योद्धा की भांति 100 टुकड़े कर डाले। प्रजापालक नरेश सात्विकी के बाणों से अपने बाण को नष्ट हुआ देख कर्ण ने चारों ओर से बाण बरसाकर सात्विकी को ढक दिया। साथ ही सम्रांगण में 7 नाराजों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब सात्विकी ने भी स्वर्ण भूषित बाणों से कर्ण को घायल करके बदला चुकाया। तब सात्विकी और कर्ण का आमना सामना हो रहा था। तब नेत्रों से देखने और कानों से सुनने पर भी भय उत्पन्न करने वाला घोर एवं विचित्र युद्ध छिड़ गया, जो सब ओर से देखने ही योग्य था। नरेश्वर, समरभूमि में कर्ण और सात्विकी का वह कर्म देखकर समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय शत्रुओं के बल और प्राणों का नाश करने वाले शत्रुसूदन महाबली धृष्टद्युम्न के पास द्रोण कुमार अश्वत्थामा आ पहुंचा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंचते ही अत्यंत कुपित होकर बोला, ब्रह्म हत्या करने वाले पापी, खड़ा रहे, खड़ा रहे। आज तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ऐसा कहकर शीघ्रता करने वाले प्रयत्नशील महारथी अश्वत्थामा ने अत्यंत तेज, घोर और पैने बाणों द्वारा यथाशक्ति विजय के लिए प्रयत्न करने वाले वीर धृष्टद्युम्न को ढक दिया। आर्य जैसे द्रोणाचार्य समरभूमि में धृष्टद्युम्न को देखकर मन ही मन खिन्न हो उसे अपनी मृत्यु मानते थे, उसी प्रकार शत्रु वीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न भी रण क्षेत्र में अश्वत्थामा को देखकर अप्रसन्न हो उसे अपनी मृत्यु समझते थे। वे अपने आप को समरभूमि में शस्त्र द्वारा अवध्य मानकर बड़े वेग से अश्वत्थामा के सामने आए, मानो प्रलय के समय काल ही काल पर टूट पड़ा हो। राजेंद्र, वीर अश्वत्थामा ने द्रोण कुमार धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देख क्रोध से लंबी सांस खींचते हुए उन पर आक्रमण किया। महाराज, वे दोनों एक दूसरे को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर गए। प्रजानाथ, फिर प्रतापी द्रोण पुत्र ने बड़ी उतावली के साथ अपने पास ही खड़े हुए धृष्टद्युम्न से कहा। अश्वत्थामा ने कहा, पांचाल कुल कलंक, आज मैं तुझे मृत्यु के मुंह में भेज दूंगा। तूने पूर्व काल में द्रोणाचार्य का वध करके जो पाप कर्म किया है, वह एक अमंगलकारी कर्म की भांति आज तुझे संताप देगा। ओ मूर्ख, यदि तू अर्जुन से आरक्षित रहकर युद्ध भूमि में खड़ा रहेगा, भाग नहीं जाएगा, तो अवश्य तुझे मार डालूंगा।
यह मैं तुझसे सत्य कहता हूं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर प्रतापी धृष्टद्युम्न ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, अरे तेरी इस बात का उत्तर मेरी वही तलवार देगी जिसने युद्ध स्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले तेरे पिता को दिया था। यदि मैंने नाम मात्र के ब्राह्मण द्रोणाचार्य को पहले मार डाला था तो इस समय पराक्रम करके तुझे भी मैं कैसे नहीं मार डालूंगा। महाराज, ऐसा कहकर अमर्षशील सेनापति द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र को बींध डाला। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। राजन, उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। महाराज, उस समय सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित होने के कारण न तो आकाश दिखाई देता था, न दिशाएं दिखती थी और न सहस्त्रों योद्धा ही दृष्टिगोचर होते थे। राजन, उसी प्रकार युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा को धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण के देखते देखते बाणों से ढक दिया। महाराज, सब ओर से दर्शनीय राधापुत्र कर्ण ने भी पांडवों सहित पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों युधामन्यु और महारथी सात्विकी को अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्न ने सम्रांगण में अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। राजेंद्र, तब वेगवान अश्वत्थामा ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष और विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में लेकर उनके द्वारा पलक मारते मारते धृष्टद्युम्न के धनुष, शक्ति, गदा, ध्वज, अश्व, सारथी एवं रथ को तहस नहस कर दिया। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न ने विशाल खड्ग और 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकती हुई ढाल हाथ में ले ली। राजेंद्र, शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुदृढ़ आयुधधारी वीर महारथी अश्वत्थामा ने सम्रांगण में अनेक भल्लों द्वारा रथ से उतरने से पहले ही धृष्टद्युम्न की उस ढाल तलवार को भी काट दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। भरतश्रेष्ठ, यद्यपि धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए थे, उनके घोड़े मारे जा चुके थे, धनुष कट गया था तथा वे बाणों से बारंबार घायल और अस्त्र शस्त्रों से जर्जर हो गए थे, तो भी महारथी अश्वत्थामा लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें मार न सका। राजन, जब वीर द्रोण कुमार अश्वत्थामा बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न का वध न कर सका, तब वह धनुष फेंककर तुरंत ही उसकी ओर दौड़ा। नरेश्वर, रथ से उछलकर दौड़ते हुए महामना अश्वत्थामा का वेग बहुत बड़े सर्प को पकड़ने के लिए झपटे हुए गरुड़ के समान प्रतीत हुआ। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, वह देखो, द्रोण कुमार अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के वध के लिए कैसा महान प्रयत्न कर रहा है। वह उन्हें मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। महाबाहो शत्रुसूदन, जैसे कोई मृत्यु के मुख में पड़ गया हो, उसी प्रकार अश्वत्थामा के मुख में पहुंचे हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ाओ। महाराज, ऐसा कहकर प्रतापी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों को उसी ओर हाँका जहां द्रोण कुमार अश्वत्थामा खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाँके गए वे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़े अश्वत्थामा के रथ की ओर इस प्रकार दौड़े मानो आकाश को पीते जा रहे हों। राजन, महापराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को आते देख महाबली अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के वध के लिए विशेष प्रयत्न करने लगा। नरेश्वर, धृष्टद्युम्न को खींचे जाते देख महाबली अर्जुन ने अश्वत्थामा पर बहुत से बाण चलाए। गांडीव धनुष से वेग पूर्वक छूटे हुए वे स्वर्ण निर्मित बाण अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसके शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं। राजन, उन भयंकर बाणों से घायल हुए प्रतापी वीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सम्रांगण में अमित बलशाली धृष्टद्युम्न को छोड़कर अपने रथ पर जा चढ़ा। वह धनंजय के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो चुका था, इसलिए उसने भी श्रेष्ठ धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा अर्जुन को घायल कर दिया। नरेश्वर, इसी बीच में सहदेव शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न को अपने रथ के द्वारा रणभूमि में अन्यत्र हटा ले गया। महाराज, अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। तब द्रोणपुत्र ने अत्यंत कुपित हो अर्जुन की छाती और दोनों भुजाओं में प्रहार किया। रण में कुपित हुए कुंती कुमार ने द्रोणपुत्र पर अद्वितीय काल दंड के समान साक्षात काल स्वरूप नाराज चलाया। महाराज, वह महातेजस्वी नाराज उस ब्राह्मण के कंधे पर जा लगा। अश्वत्थामा युद्ध स्थल में उस बाण के वेग से व्याकुल हो रथ की बैठक में धम्म से बैठ गया और अत्यंत मूर्छित हो गया। राजराजेश्वर, तत्पश्चात कर्ण ने सम्रांगण में कुपित हो अर्जुन की ओर बारंबार देखते हुए विजय नामक धनुष की टंकार की। वह महासमर में
अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध की अभिलाषा करता था। द्रोण कुमार को विहल देखकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रथ के द्वारा सम्रांगण से दूर हटा ले गया। महाराज धृष्टद्युम्न को संकट से मुक्त और द्रोण पुत्र को पीड़ित देख विजय से उल्लासित होने वाले पांचालों ने बड़े जोर से गर्जना की। उस समय सहस्त्रों दिव्य वाद्य बजने लगे। वे पांचाल सैनिक युद्ध स्थल में वह अद्भुत कार्य देखकर सिंहनाद करने लगे। ऐसा पराक्रम करके कुंती पुत्र धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण अब संशप्तकों की ओर चलिए, इस समय यही मेरा सबसे प्रधान कार्य है। श्री कृष्ण अर्जुन का वह कथन सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली तथा अत्यंत ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा वहां से चल दिए। कर्ण पर्व अध्याय 60। संजय कहते हैं, राजन, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन कराते हुए से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, ये तुम्हारे भाई कुंती कुमार युधिष्ठिर हैं, जिन्हें मार डालने की इच्छा से महाबली महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र शीघ्रता पूर्वक इनका पीछा कर रहे हैं। रणदुर्मद महाबली पांचाल सैनिक महात्मा युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए बड़े रोष और आवेश में भरकर उनके साथ जा रहे हैं। पार्थ, यह संपूर्ण जगत का राजा दुर्योधन कवच धारण करके रथ सेना के साथ राजा युधिष्ठिर का पीछा कर रहा है। पुरुष सिंह, जिनका स्पर्श विषधर सर्पों के समान भयंकर है तथा जो संपूर्ण युद्ध कला में निपुण है, उन भाइयों के साथ बलि दुर्योधन राजा युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनके पीछे लगा हुआ है। जैसे याचक किसी श्रेष्ठ पुरुष को पाना चाहते हैं, उसी प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित ये दुर्योधन के सैनिक युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर चढ़ाई करते हैं। देखो, जैसे अमृत का अपहरण करने की इच्छा वाले दैत्यों को इंद्र और अग्नि ने बारंबार रोका था, उसी प्रकार ये दुर्योधन के सैनिक सात्विकी और भीमसेन के द्वारा अवरुद्ध होकर पुनः खड़े हो गए हैं। जैसे वर्षा काल में पत्थर जल का प्रवाह अधिक होने के कारण समुद्र तक चले जाते हैं, उसी प्रकार ये कौरव महारथी बहुसंख्यक होने के कारण पुनः बड़ी उतावली के साथ पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़े जा रहे हैं। वे बलवान और महाधनुर्धर कौरव सिंहनाद करते, शंख बजाते और अपने धनुष को कंपाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इस समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन के अधीन हो मृत्यु के मुख में चले गए हैं अथवा प्रज्वलित अग्नि की आहुति बन गए हैं। पांडुनंदन, दुर्योधन की सेना का जैसा व्यूह दिखाई दे रहा है, उससे यह जान पड़ता है कि उसके बाणों के मार्ग में आ जाने पर इंद्र भी जीवित नहीं छूट सकते। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान शीघ्रता पूर्वक बाण समूहों की वर्षा करने वाले वीर दुर्योधन का वेग इस युद्ध में कौन सह सकता है। वीर दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कर्ण के बाणों का वेग पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। कर्ण ने शत्रुओं को संताप देने वाले, शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले बलवान, विद्वान और युद्ध कुशल राजा युधिष्ठिर को युद्ध से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के महाबली शूरवीर पुत्रों के साथ रहकर राधापुत्र कर्ण रणभूमि में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अवश्य पीड़ा दे सकता है। संग्राम में जूझते हुए संयम चित्त कुंती कुमार युधिष्ठिर के कवच को इन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों तथा अन्य महारथियों ने नष्ट कर दिया है। भरतकुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर उपवास करने से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वे ब्रह्मबल में स्थित हैं, छात्रबल प्रकट करने में समर्थ नहीं है। शत्रुओं को तपाने वाले ये पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर कर्ण के साथ युद्ध करके प्राण संकट की अवस्था में पहुंच गए हैं। पार्थ, मुझे जान पड़ता है कि महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं है, क्योंकि अमरशील शत्रु दमन भीमसेन संग्राम में विजय से उल्लासित हो बड़े बड़े शंख बजाते और बारंबार गर्जना करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद चुपचाप सहन करते हैं। भरत श्रेष्ठ, वह कर्ण महाबली धृतराष्ट्र पुत्रों को यह प्रेरणा दे रहा है कि तुम सब लोग मिलकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, कौरव महारथी स्थूलाकर्ण, इंद्रजाल, पाशुपत तथा अन्य प्रकार के शस्त्र समूहों से राजा युधिष्ठिर को आच्छादित कर रहे हैं। भारत, राजा युधिष्ठिर आतुर एवं सेवा के योग्य कर दिए गए हैं। जैसा कि पांडवों सहित पांचाल उनके पीछे पीछे सेवा के लिए जा रहे हैं। शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ बलवान पांडव योद्धा युधिष्ठिर का ऐसा ही अवस्था में उद्धार करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, मानो वे पाताल में डूब रहे हों। पार्थ, राजा का ध्वज नहीं दिखाई देता है। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उसे काट डाला है। भरतनंदन, प्रभो, यह कार्य उसने नकुल, सहदेव, सात्विकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, भीमसेन,
शतानिक समस्त पांचाल सैनिक तथा चेदी देशीय योद्धाओं के देखते देखते किया है। कुंती नंदन जैसे हाथी कमलों से भरी हुई पुष्करिणी को मत डालता है, उसी प्रकार यह कर्ण रणभूमि में अपने बाणों द्वारा पांडव सेना का विध्वंस कर रहा है। पांडुनंदन, ये तुम्हारे रथी भागे जा रहे हैं। पार्थ, देखो देखो, ये महारथी भी कैसे खिसक रहे हैं। भारत, कर्ण के बाणों से मारे गए ये मतवाले हाथी आर्तनाद करते हुए 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। कुंती कुमार, रणभूमि में शत्रुसूदन कर्ण के द्वारा खदेड़ा हुआ यह रथियों का समूह सब ओर पलायन कर रहा है। ध्वज धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देखो सूतपुत्र के रथ पर कैसी ध्वजा फहरा रही है। हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त उसकी पताका रणभूमि में यत्र तत्र कैसे विचरण कर रही है। वह राधा पुत्र कर्ण सैकड़ों बाणों की वर्षा करके तुम्हारी सेना का संहार करता हुआ भीमसेन के रथ पर धावा कर रहा है। जैसे देवराज इंद्र दैत्यों को खदेड़ते और मारते हैं, उसी प्रकार महासमर में कर्ण के द्वारा खदेड़े और मारे जाने वाले इन पांचाल महारथियों को देखो। यह कर्ण रणभूमि में पांचालों, पांडवों और संजयों को जीतकर अब तुम्हें परास्त करने के लिए सारी दिशाओं में दृष्टिपात कर रहा है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन, देखो जैसे देवराज इंद्र शत्रु पर विजय पाकर देव समूह से घिरे हुए शोभा पाते हैं, उसी प्रकार यह कर्ण कौरवों के बीच में अपने धनुष को खींचता हुआ सुशोभित हो रहा है। कर्ण का पराक्रम देखकर ये कौरव योद्धा रणभूमि में पांडवों और संजयों को सब ओर से डराते हुए जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। मानद, यह राधापुत्र कर्ण महासमर में पांडव सैनिकों को सर्वथा भयभीत करके अपनी संपूर्ण सेनाओं से इस प्रकार कह रहा है, कौरवों, तुम्हारा कल्याण हो, दौड़ो और वेग पूर्वक धावा करो। आज युद्ध स्थल में कोई संजय तुम्हारे हाथ से जिस प्रकार भी जीवित न छूटने पावे, सावधान होकर वैसा ही प्रयत्न करो। हम सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ऐसा कहकर यह कर्ण पीछे से बाण वर्षा करता हुआ गया है। पार्थ, रणभूमि में श्वेत छत्र से विराजमान कर्ण को देखो। वह चंद्रमा से सुशोभित उदयाचल के समान जान पड़ता है। भारत, प्रजानाथ, सम्रांगण में जिसके मस्तक पर 100 तेजस्वीन शलाकाओं से युक्त और पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान श्वेत छत्र तना हुआ है, वही यह कर्ण तुम्हारी ओर कटाक्ष पूर्वक देख रहा है। निश्चय ही यह युद्ध स्थल में उत्तम वेग का आश्रय लेकर तुम्हारे सामने आएगा। महाबाहो, इसे देखो, यह अपना विशाल धनुष हिलाता हुआ महासमर में विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों की वृष्टि कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार, वह देखो, तुम्हारे वानर ध्वज को देखकर समर में तुम्हारे साथ द्वैरथ युद्ध चाहता हुआ राधापुत्र कर्ण इधर लौट पड़ा है। जैसे पतंग प्रज्वलित आग के मुख में आ पड़ता है, उसी प्रकार यह कर्ण अपने वध के लिए ही तुम्हारे पास आ रहा है। भारत, कर्ण को अकेला देख उसकी रक्षा के लिए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी रथ सेना से घिरा हुआ इधर ही लौट रहा है। तुम यश, राज्य और उत्तम सुख की अभिलाषा रखकर इन सब के साथ दुष्टात्मा कर्ण का प्रयत्न पूर्वक वध कर डालो। पार्थ, जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार जब तुम दोनों विश्व विख्यात वीरों में सउत्साह युद्ध होने लगे, उस समय समस्त कौरव तुम्हारा पराक्रम देखें। भरत श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोध में भरे हुए तुमको और कर्ण को देखकर उस क्रोधी दुर्योधन को कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ेगा। भरत भूषण, कुंती कुमार, तुम अपने को पुण्यात्मा तथा राधापुत्र कर्ण को धर्मात्मा युधिष्ठिर का अपराधी समझकर अब समयोचित कर्तव्य का पालन करो। युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर तुम रथयुतपति कर्ण पर चढ़ाई करो। रथियों में श्रेष्ठ वीर, देखो, समर भूमि में ये प्रचंड तेजस्वी महाबली एवं मुख्य मुख्य 500 रथी आ रहे हैं। कुंती नंदन, ये सब के सब संगठित हो 10 लाख पैदल योद्धाओं को साथ ले इधर ही आ रहे हैं। वीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को आगे करके एक दूसरे के द्वारा सुरक्षित यह सेना तुम पर आक्रमण कर रही है। तुम शीघ्र ही इसका संहार कर डालो। इस रथ सेना का संहार करके विश्व विख्यात महाधनुर्धर बलवान सूतपुत्र कर्ण के सामने स्वयं ही अपने आप को प्रकट करो। भरत भूषण, तुम उत्तम वेग का आश्रय लेकर शत्रु दल पर आक्रमण करो। वह क्रोध में भरा हुआ कर्ण पांचालों पर धावा बोल रहा है। मैं उसकी ध्वजा को धृष्टद्युम्न के रथ के पास देख रहा हूं, परंतु मैं समझता हूं कर्ण पांचालों पर अवश्य ही आक्रमण करेगा। भरत श्रेष्ठ, पार्थ, मैं तुमसे एक प्रिय समाचार कह रहा हूं।
धर्मपुत्र श्रीमान राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं, क्योंकि वे महाबाहु भीमसेन सेना के मुहाने पर लौट रहे हैं। भारत उनके साथ सिरंजों की सेना और सात्विकी भी है। कुंती कुमार भीमसेन तथा महामनस्वी पांचाल वीर सम्रांगण में अपने तीखे बाणों द्वारा इन कौरवों का वध कर रहे हैं। वीरों के बाणों से घायल हो दुर्योधन की सेना युद्ध से मुंह फेरकर बड़े वेग से भाग रही है। उनके घावों से रक्त की धारा बह रही है। भरतश्रेष्ठ, खून से लथपथ हुई कौरव सेना जहां की खेती नष्ट हो गई, उस भूमि के समान अत्यंत दयनीय दिखाई देती है। कुंती नंदन, देखो, योद्धाओं के अधिपति भीमसेन लौटकर विषधर सर्प के समान कुपित हो कौरव सेना को खदेड़ रहे हैं। अर्जुन, तारों और सूर्य चंद्रमा के चिन्हों से अलंकृत ये लाल, पीली, काली और सफेद पताकाएं तथा ये श्वेत छत्र बिखरे पड़े हैं। सोने, चांदी तथा पीतल आदि तेजस द्रव्यों से बने हुए नाना प्रकार के ध्वज कट कट कर गिराए जा रहे हैं। हाथी और घोड़े तितर बितर हो गए हैं। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पांचाल वीरों के विभिन्न रंगों वाले बाणों से मारे जाकर ये प्राण शून्य रथी रथों से नीचे गिर रहे हैं। धनंजय, ये वेगशाली पुरुष सिंह पांचाल योद्धा भीमसेन के बल का आश्रय लेकर मनुष्यों से रहित हाथियों, घोड़ों, रथों और वेगशाली धृतराष्ट्र सैनिकों पर आक्रमण करते और उन्हें धूल में मिलाते जा रहे हैं। शत्रुदमन वीर दुर्जय पांडव सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं की सेना को नष्ट करते हुए गरजते और शंख बजाते हैं। अर्जुन, देखो, इन वीरों की कैसी महिमा है। जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह हाथियों को मार डालते हैं, उसी प्रकार ये पांचाल योद्धा पराक्रम करके अपने बाणों द्वारा शत्रुओं को रौंदते हुए रणभूमि में सब ओर दौड़ रहे हैं। वे स्वयं अस्त्र शस्त्रों से रहित होने पर भी आयुधधारी शत्रुओं के शस्त्र छीनकर उसी से उन्हें मार डालते और गर्जना करते हैं। उनके अस्त्रों का निशान कभी खाली नहीं जाता। ये शत्रुओं के मस्तक, भुजाएं, रथ, हाथी, घोड़े और समस्त यशस्वी वीर धरती पर गिराए जा रहे हैं। जैसे वेगशाली हंस मानसरोवर से गिरकर गंगा जी पर सब ओर से छा जाते हैं, उसी प्रकार पांचाल सैनिकों द्वारा दुर्योधन की यह विशाल सेना चारों ओर से आक्रांत हो रही है। कृपाचार्य और कर्ण आदि वीर इन पांचालों को रोकने के लिए अत्यंत पराक्रम दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सांड दूसरे सांडों को दबाने की चेष्टा करते हैं। भीमसेन के बाणों से हतोत्साह होकर भागने वाले कौरव महारथियों तथा सहस्त्रों को धृष्टद्युम्न आदि वीर मार रहे हैं। शत्रुओं द्वारा पांचालों के पराजित होने पर वायुपुत्र भीमसेन निर्भय होकर गर्जना करते हुए शत्रु दल पर आक्रमण करके बाणों की वर्षा कर रहे हैं। दुर्योधन की विशाल सेना के अधिकांश वीर अत्यंत खिन्न हो उठे हैं और ये रथी भीमसेन के भय से पीड़ित हो संत्रस्त हो गए हैं। देखो, इंद्र के वज्र से आहत होकर गिरने वाले पर्वत शिखरों के समान ये बड़े बड़े हाथी भीमसेन के चलाए हुए नाराजों से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। भीमसेन के झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अत्यंत घायल हुए ये विशालकाय हाथी अपनी सेनाओं को कुचलते हुए भागते हैं। ये भीमसेन के भय से पीड़ित हुए कौरव योद्धा अपने सहस्त्र हाथियों, रथों और घोड़ों, रथ और पैदलों का वह आर्तनाद तथा कौरवों को खदेड़ते हुए भीमसेन की यह गर्जना सुन लो। अर्जुन, विजयश्री से सुशोभित हो गर्जना करने वाले वीर भीमसेन का संग्राम में जो यह अत्यंत दुस्सह सिंहनाद हो रहा है, उसे पहचानो। यह निषाद पुत्र श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो तोमरों द्वारा भीमसेन को मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए दंडपाणी यमराज के समान उन पर आक्रमण कर रहा है। देखो, भीमसेन ने गरजते हुए निषाद पुत्र की तोमर सहित दोनों भुजाओं को काट दिया और अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी 10 तीखे नाराजों द्वारा उसे मार डाला। इस निषाद पुत्र का वध करके वे पुनः प्रहार करने वाले दूसरे दूसरे हाथियों पर आक्रमण कर रहे हैं। देखो, भीमसेन शक्ति और तोमरों के समूहों से काले मेघों की घटा के समान हाथियों को, जिनके कंधे पर महावत बैठे हैं, मार रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बड़े भाई भीमसेन ने अपने पैने बाणों से ध्वज सहित वैजयंती पताकाओं को नष्ट करके 49 हाथियों को काट गिराया है। उन्होंने 10-10 नाराजों से एक एक हाथी का वध किया है। भरतभूषण, इंद्र के समान पराक्रमी भीमसेन के क्रोध पूर्वक लौटने पर धृतराष्ट्र पुत्रों का वह सिंहनाद अब नहीं सुनाई दे रहा है। कुपित हुए पुरुष सिंह भीमसेन ने दुर्योधन की संगठित हुई 3 अक्षौहिणी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है। जैसे दुर्बल नेत्रों वाले प्राणी दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख सकते,
उसी प्रकार राजा लोग कुंती कुमार भीमसेन की ओर आंख उठाकर नहीं देख पा रहे हैं। जैसे सिंह से डरे हुए दूसरे मृग चैन नहीं पाते हैं, उसी प्रकार ये भीमसेन के बाणों से भयभीत हुए कौरव सैनिक युद्ध स्थल में कहीं सुख नहीं पा रहे हैं। पांडव सैनिक क्रोध में भरकर महाबाहु दुर्योधन को पीड़ा दे रहे हैं। बलशाली राधापुत्र कर्ण भीमसेन को छोड़कर बगल में धनुष लिए महाराज युधिष्ठिर की रक्षा के लिए बहुतेरे सैनिकों के साथ वेगपूर्वक उसके पास जा रहा है। संजय कहते हैं, राजन, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण के मुख से यह सब सुनकर और भीमसेन के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को अपनी आंखों से देखकर महाबाहु अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा शेष शत्रुओं को मार गिराया। प्रभु, सम्रांगण में मारे जाते हुए महाबली संक्षिप्तक गण हतोत्साह एवं भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए और कितने ही वीर इंद्र के अतिथि बनकर तत्काल शोक से छुटकारा पा गए। पुरुष सिंह पार्थ ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा दुर्योधन की चतुरंगिणी सेना का संहार कर डाला। कर्ण पर्व का अध्याय 59 और 60 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि 17वें दिन के युद्ध में कर्ण आदि योद्धाओं ने कैसा कोहराम मचाया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।